हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज अपनी जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी मेन एग्ज़ाम्स के पेपर हैं उनको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एपीयू एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम 2016 का जीएस सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि निश्चित रूप से आने वाली जो भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो विभिन्न मुख्य परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका एपीओ का हो, चाहे वो वन क्षेत्राधिकारी का हो, या फिर आपका लोअर पीसीएस का हो, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके इन प्रश्नों को एक बार इनके ऊपर नज़र अवश्य डालें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 घंटे का पेपर है आपका जीएस का, और पेपर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन। 100 नंबर का पेपर है आपका ये। और इसमें अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जिसकी शब्द सीमा 250 शब्द है, 250 शब्द, 10 नंबर का यह प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा गया कि पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के परिदृश्य से कहें, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा उत्तराखंड के लिए, चाहे वो पृथक उत्तराखंड के लिए हो, चाहे वो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दृष्टिकोण से भी उत्तराखंड का योगदान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं तो निम्नलिखित योजनाओं का वर्णन कीजिए और उनके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो योजनाएं हैं, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तराखंड सरकार की हैं, उन पर नज़र अवश्य रखें, उनके नोट्स आप तैयार करें, और मैं भी आपको समय समय पर जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके नोट्स उपलब्ध कराता रहूँगा। उसके लिए आप सभी लोग निरंतर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो खैर बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सेतु भारतम योजना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्योंकि एपीओ का एग्ज़ाम है तो एपीओ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंड संहिता की धारा 499 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। क्योंकि एपीओ मेन एग्जाम का ये प्रश्न पत्र है, तो उसके दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विभेद कीजिए, जो कि 50-50 शब्दों का आपका शॉर्ट नोट्स हैं आपके, जैसे संगमरमर व ग्रेनाइट पत्थर, सिरा व धमनी, शैवाल व फफूंद, तेल व वसा, और आईपैड व लैपटॉप। इन चीज़ों से लगभग हम सभी काफ़ी हद तक परिचित हैं, और अगर परिचित नहीं भी हैं तो हमें इनके ऊपर स्टडी करना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा समर्थित या प्रतिपादित आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और भारतीय समाज के प्रति गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप भी देख रहे होंगे कि संक्षिप्त टिप्पणी चाहे वो योजनाओं से रिलेटेड है, जो इससे पहले मैंने लोअर पीसीएस का मेन एग्जाम का जो पेपर था वो डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी संक्षिप्त टिप्पणियाँ काफ़ी थी। तो यहाँ पर है आपका एलईडी बल्ब है, भूस्थितिक उपग्रह है, सोलर इम्पल्स है, अल्नीनो, उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आगे चलते हैं, तो जो 7 नंबर का प्रश्न है वो है आपका, भू प्रदूषण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके दूरगामी प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रदूषण, भूस्खलन, आपदा प्रबंधन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, सिडकुल की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड के विकास में इसका क्या योगदान है, यानी कि औद्योगिक परिदृश्य या फिर अर्थव्यवस्था सेक्शन के अंतर्गत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफ़ी न्यूज़ में लाइट में रहते भी हैं। तो पहला है लाखा मंडल है, किसाऊ बांध है, लोहाघाट, डचगम राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्न पर परिचयात्मक टिप्पणी कीजिए। परिचयात्मक, नीति आयोग, न्यायिक सक्रियता, IRNSS 1G, इंटरनेट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो हम देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी योजनाएं हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो राज्य स्तर की हो,
तो रेगुलर न्यूज़पेपर स्टडी करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रेगुलर न्यूज़पेपर स्टडी करते भी हैं और कोई चीज़ हमने स्टडी नहीं किया लेकिन न्यूज़पेपर में हमने उसको स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तब भी हम कुछ प्रश्नों के आंसर देने में सक्षम हो पाते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है 10, जो कि लास्ट आपका प्रश्न है, और ये है आपका, निम्न पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, 125 शब्द प्रत्येक। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, और नेक्स्ट है आपका नया दिवाला व दिवालियापन कानून। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे मैं आपसे प्रश्न पत्र डिस्कशन कर रहा हूँ, आगे मैं इनके शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि मैं खुद अपने हाथ से लिखूँगा। तो उसके लिए रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन सेक्शन को ऑन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।